तो भाई आप बल्क कर करके थक गए हो, लेकिन बल्क होता नहीं है, फैट ही फैट गेन होते रहता है। हर जगह फैट आ जाता है, लोअर बेली पे फैट आ जाता है, लोअर बैक पे फैट आ जाता है, लोअर चेस्ट पे फैट आ जाता है। तो आज मैं डिकोड करने वाला हूँ द अल्टीमेट बल्किंग हैक। हाँ भाई, इसमें कोई साइंस नहीं है, कोई गिमिक्स नहीं है, कोई जस्टिफिकेशंस नहीं है। ये आपको पैक करके देगा मसल और आपको रखेगा लीन, जैग, सब रखेगा। तो एंड ऑफ द वीडियो तक आपको सब समझ में आ जाएगा कि आपको अपनी बॉडी कैसे ट्रांसफॉर्म करनी है, बल्क कैसे करना है इन आने वाले 30 दिनों में, और आज से ही आप अपना बल्क शुरू कर पाओगे। भाई सबसे पहली चीज़ ना इसमें आ जाती है माइंडसेट की। माइंडसेट बल्किंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को लगता है कि बल्किंग का मतलब है कि कुछ भी खा लो, जो मिले वो खा लो, चाहे चिप्स हो, चाहे फ्रेंच फ्राइज हो, चाहे बर्गर हो, चाहे पिज़्ज़ा हो, कुछ भी हो तो खा लो बस, ताकि हमारा वेट बढ़ जाए जैसे तैसे। सबसे पहले ये मिथ को तो आप अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दो, क्योंकि ये बिल्कुल ही इनवैलिड है। इससे आपका फैट ही गेन होएगा, मसल कभी गेन नहीं होगी। इसके लिए आपको अपने मैक्रोज को बिल्कुल कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैक्रोज का मतलब है प्रोटीन, कैलोरीज, कार्ब्स, फैट्स, इन सबको आपको कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा और आपको निकालनी पड़ेगी अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज। गाइस इसको समझो कि ये है एक कंस्ट्रक्शन साइट। आपको एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, जिसके लिए सबसे पहले आपको ईंटें चाहिए, आपको सीमेंट चाहिए, आपको सरिये चाहिए और उसका स्ट्रक्चर खड़ा करना है। तो उसी हिसाब से बॉडी बनाने का भी खेल है। हमें उसके लिए अपने प्रोटीन का पता होना चाहिए, कैलोरीज का पता होना चाहिए, कार्ब्स का पता होना चाहिए, फैट्स का पता होना चाहिए, ताकि हम अपनी बॉडी को बिल्ड कर पाए। तो हमारा मेन गोल होता है सबसे पहले किलिंग दिस मिथ कि हमें कुछ भी खा लेना है। भाई जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अपने मैक्रोज कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो वो आप कैलकुलेट करेंगे कैसे? सबसे पहले आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालनी है। उसके बाद आपको बल्क अप करने के लिए 300 से 500 कैलोरीज का उसमें सरप्लस ऐड करना है। उसके बाद आपको प्रोटीन को अपने बॉडी वेट का 2x लेना है। ये ज़रूर ध्यान रखना है, इसको नोट कर लो किसी पेपर पे, अपने फ़ोन के नोट्स में अभी के अभी वीडियो पॉज करके, क्योंकि ये सबसे मेन टॉपिक है जिससे आपका वेट गेन होने वाला है। फैट्स आपको रखने हैं 20 से 30% ऑफ योर कैलोरीज, नॉट कार्ब्स। और कार्ब्स आपको रखने हैं जितनी आपकी कैलोरीज बच गई उसको फिल करने के लिए। इससे आपका वर्कआउट अच्छा होएगा, आपकी स्ट्रेंथ अच्छे से बढ़ेगी, आप लीन मसल मास गेन करोगे। और हाँ, ये मैं आपको प्रायर ही बता दूं कि आपका थोड़ा बहुत तो अननेसेसरी फैट गेन होएगा ही होएगा, क्योंकि आप अपनी मेंटेनेंस से ज़्यादा कैलोरीज खा रहे होंगे, तो बॉडी उसके लिए हैबिचुअल नहीं है, इसलिए उसको बढ़ने में टाइम लगेगा और काफ़ी सारी जो आप कैलोरीज लोगे, फैट्स लोगे, वो आपकी बॉडी में लगेंगे और वो अननेसेसरी फैट थोड़ा बहुत तो बनेगा ही बनेगा। भाई सब सोचते हैं कि ट्रेनिंग करना, वर्कआउट करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी आ जाती है डाइट और रेस्ट। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल के लिए इस पॉइंट में बात करने वाला हूँ ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग आपको करनी है, आपको 3 से 5 हैवी सेशंस लगाने ही लगाने हैं पूरे वीक में। बट आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप 10 के डंबल लेके ही लगे ना रहो 20-20, 30-30 रेप मारने में। आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड ज़रूर करना है। और मैं पर्सनली एक बोनस टिप अगर आपको देना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि आपको कंपाउंड लिफ्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो कि हमारे आ जाती है बेंच, डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स। इन 3 से आपके सारे मसल ग्रुप्स ट्रेन होते हैं, जिससे आपकी बॉडी पूरी ओवरऑल ट्रेन होती है और शेप में आती है। तो भाई आपको अपनी लिफ्ट्स के बारे में भी नोट करके रखना पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि आप कितनी प्रोग्रेस कर रहे हो जिम में भी और घर पे भी। इसके बाद हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि हमें अपनी स्लीप को भी रिकॉर्ड करना है, और हमने अपने कैलोरीज को तो रिकॉर्ड करा ही था। रिकवरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, अपनी बॉडी बनाने के लिए। सबसे ज़्यादा खेल होता है रिकवरी का ही, और फिर उसके बाद आ जाता है हमारे कैलोरीज, फिर आता है वर्कआउट। तो ये भी अपने दिमाग से निकाल दो कि अगर आप वर्कआउट करोगे तभी आपकी बॉडी बनेगी। हाँ, वर्कआउट का खेल है, लेकिन 70% आपने लोगों सुना होगा लोगों को कि डाइट का ही खेल है, जो कि बिल्कुल सच बात है। अगर आप घर बैठे हो सिर्फ एक बेड पे और आपके पास 2 डंबल है ना, तो आप वर्कआउट करो, उससे बाइसेप कर्ल मारो और अच्छे सी डाइट लो, मेंटेनेंस कैलोरीज अपनी रखो, तो देखना आपकी बॉडी में चेंजेस कैसे नहीं आते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आज से 1 महीना पहले मेरा फ्रैक्चर्ड फुट था और मैंने वहाँ पर अपनी डाइट पे बिल्कुल कंट्रोल रखा, अच्छी डाइट ली, बल्किंग डाइट ली, और मेरे पास से सिर्फ 2 डंबल्स, 7.5 किलो के डंबल से मैंने अपनी बॉडी बल्कअप करी है 68 kg से 72 kg तक। वो बात अलग है कि मैं बिल्कुल एक जगह पे बैठा था,
तो मैंने डाइट में थोड़ा सा कंट्रोल रखा। आप लोग अच्छे से चल पाओगे, कैलोरीज भी बर्न कर पाओगे और अपने नॉर्मल लाइफ से ही जी पाओगे, तो आप काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर पाओगे और लीन मसल मास गेन कर पाओगे। भाई प्रोग्रेस ट्रैक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दोबारा ये चीज़ चौथी बार बोल रहा हूँ शायद, प्रोग्रेस को ट्रैक ज़रूर करना है। और सपोज़ अगर आप एक हफ्ते में 1 किलो वेट गेन कर पा रहे हो, 1.5 किलो 2 किलो तक पहुंच चुके हो, तो ध्यान रखना आप अपनी मेंटेनेंस से 300-500 नहीं 700-800 1000 कैलोरीज ज़्यादा खा रहे हो और वो आपका फैट गेन कर रही है, आपकी मसल गेन नहीं हो रही। और इसके बाद हमारे लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि हमारा होने वाला है कि स्किपिंग कार्डियो। कार्डियो बहुत लोग स्किप कर देते हैं, ये सोचे कि हम बल्क पे हैं, हमारी मसल्स गिर जाएगी, हम जो भी बल्कअप करना चाह रहे हैं, फैट गेन करना नहीं चाह रहे, हम अपना वेट गेन करना चाह रहे हैं, वो हमारा वेट बढ़ेगा ही नहीं, वो गिर जाएगा। पर मैं आपको ये बता दूं कि कार्डियो सिर्फ और सिर्फ वेट गिराने के लिए नहीं होता, ये आपकी इनर हेल्थ के लिए भी होता है। आपके हार्ट, आपके लंग्स, इन सबको भी बेनिफिट बहुत ज़्यादा करता है और इनके लिए कार्डियो का पर्पस बनाया गया है। बट ये आप अपने दिमाग से निकाल दो, जो कि बन चुका है बाहर इतना ज़्यादा पॉपुलर कि कार्डियो करोगे तो वेट लॉस होएगा। उसके लिए अलग डाइट होती है कार्डियो करने के लिए और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी होती है जो आपको फॉलो करनी होती है। सॉरी, पीछे जो भी आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर करना। इसके बाद लास्टली मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो जो मैंने पॉइंट्स आपको बताया वो ज़रूर फॉलो करना, इससे आपका बल्कअप ज़रूर होएगा। आपका 1 महीने में कम से कम नहीं तो 3 से 4 किलो वेट बढ़ेगा और अच्छा वेट बढ़ेगा। फैट कम बढ़ेगा लेकिन फैट भी थोड़ा बहुत तो आएगा ही, और उसको हटाने के लिए कार्डियो करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ये वीडियो कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताना। ऐसी अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो ये भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।